हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर यू स्टडी। आज हम साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कुल 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर की आपकी टेस्ट होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह 10 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो आप अपने दिया हुआ आंसर और जो सही आंसर है उसमें मेल करके जितना नंबर आप प्राप्त करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ एडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल रबर, यानी कि प्राकृतिक रबर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। जो प्राकृतिक रबर है उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मिलाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम हो चुका है। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डॉज आयरन रस्ट कॉज, यानी कि लोहा का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज़ द फंक्शनिंग ऑफ रॉकेट बेस्ड, यानी कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम कंप्लीट हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुस मिनरल इज़ कार्नेलाइट, यानी कि कार्नेलाइट किसका खनिज है, आपको ये बताना है। समय शुरू होता है अब। टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ अ मेटेलॉइड यूजुअली मेक, यानी कि उपधातु प्रायः क्या बनाते हैं, आपको ये बताना है। समय शुरू होता है अब। समय आपका ख़त्म हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिकनेस मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है। समय शुरू होता है अब। समय ख़त्म हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्लेनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय साइज, यानी कि ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताना है। समय शुरू करते हैं अब। टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने आंसर ज़रूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एग्जिट स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति कितनी होनी चाहिए। समय शुरू होता है अब। समय ख़त्म हो चुका है। आंसर ज़रूर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर देखेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। समय ख़त्म हो चुका है। आंसर आपने ज़रूर दिया होगा। अब हम 10 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, प्राकृतिक रबर का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है।
यानी कि व्हाट इज़ एडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल रबर। तो प्राकृतिक रबर के लिए जो है सल्फर मिलाने से उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डॉज आयरन रस्ट कॉज, यानी कि लोहा का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीडिंग केमिकल रिएक्शन, जिसमें पानी, वायु और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में लोहा का ऊपरी परत भूरे रंग के जंग में परिवर्तित हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द फंक्शनिंग ऑफ रॉकेट बेस्ड। उत्तर था संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित है और उसी के आधार पर रॉकेट जो है गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, कार्नेलाइट किसका खनिज है। हुस मिनरल इज़ कार्नेलाइट। तो ये जो है मैग्नीशियम का खनिज है जिसका सिंबल है Mg। Mg यानी कि मैग्नीशियम कार्नेलाइट से जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, उपधातु प्रायः क्या बनाती है। व्हाट डज अ मेटलॉइड यूजुअली मेक। उपधातु जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति अभिक्रिया करती हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। विच रिएक्ट एज बोथ एसिड एंड एल्कली कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था, ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है। व्हाट इज़ द थिकनेस मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओजोन लेयर। उत्तर है डाप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। राइट द प्लेनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द साइज। साइज़ के अनुसार सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, उससे छोटा शनि यानी कि सैटर्न है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा में आता है अरुण यानी यूरेनस जो शनि से छोटा है। चौथे नंबर पे आता है वरुण यानी कि नेपच्यून जो अरुण से भी छोटा है। पांचवा आता है शुक्र यानी कि विनस, और छठवां पृथ्वी यानी कि अर्थ आता है, और सातवां मंगल मार्स। बुध यानी कि मरकरी सबसे छोटा है। इसमें जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, जो अधिकतर भाग गैसों से बना है ऐसा माना जाता है, और इसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है। बृहस्पति जो है पीला ग्रह है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें वलय हैं, और शनि ग्रह जो है काला ग्रह है। यूरेनस जो है क्रम में 7वें नंबर के क्रम में आता है, और यह जो है हरा रंग का ग्रह है। वरुण ग्रह जो है नीला रंग का ग्रह है, और यह अंतिम ग्रह है क्रम में। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और यह पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इन नामों से जाना जाता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, और यह एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन है। सातवां मंगल ग्रह मार्स, यह जो है लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसके लाल होने की वजह है आयरन, इसलिए आयरन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। बुध यानी कि मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताइए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। इसका जो सही उत्तर है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये जो वर्ष है ये गलत लिखाया है, 1.496 × 10⁸ किलोमीटर है। या फिर कह सकते हैं 149.8 बिलियन किलोमीटर। ये वर्ष जो लिखा है ये गलत है, ये किलोमीटर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एग्जिट स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिट ऑफ ग्रेविटी। तो इसके लिए जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर ऊपर की ओर
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के ग्रेविटी को पार कर जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो पृथ्वी में वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज जो है मोशले ने की है, और जो पुराना पीरियोडिक टेबल था उसकी खोज मेंडलीफ ने की थी। आज के साइंस के टेस्ट सीरीज़ का आंसर भी हमने कर लिया। अब आपको जो है आंसर मिलाना है अपने आंसर के साथ, और जितना नंबर आपने प्राप्त किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।